हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस डायरेक्शन एसके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश के 2025 का थर्ड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। इसके पहले हमने आपको 2 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, तो आई होप आपने उन दोनों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लिया होगा। आइए आज थर्ड मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। और इससे पहले मैं आप बता देना चाहता हूँ कि बच्चों, इन्हीं मॉडल पेपर से ही हमारे हर वर्ष क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस वर्ष भी हमारे इन्हीं मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट एज सी नंबर द होटल वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। कि होटल इतने महंगे थे कि वह अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि वह एक होटल में रह सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द वर्ड चौल्ट्री मीन्स इन द पैसेज। कि ये हमारा एक वर्ड चौल्ट्री दिया गया है, इसका पैसेज में क्या मीन है। तो इसका मीन्स बच्चों चौल्ट्री मीन्स ये वर्ड हमारा है वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। कि जहां पर उसको कोई भी किराया नहीं देना होता है उसको चौल्ट्री बोलते हैं रहने के लिए। तो यहाँ पे है ए फ्री रेस्टिंग, ऑप्शन डी हमारा ए फ्री रेस्टिंग प्लेस। कि एक रुकने की जगह जो कि फ्री होती है उसको चौल्ट्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज। जो कुली था उसने बंसीलाल को क्यों मना कर दिया था हेल्प करने से। तो उसका क्या था, क्योंकि उसने कोई उसको टिप नहीं दी थी। उसने यहां पे टिप मांगी थी लेकिन पोर्टर को टिप उसने नहीं दी थी। द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज टू टेक हिम टू वन। उसने उससे 3 रुपए मांगे थे टिप के रूप में, लेकिन उसने बंसीलाल ने उसको नहीं दिया था, इसलिए उसने मना कर दिया था। तो ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। कि उसने पोर्टर को कोई भी टिप देने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द बॉयज बिफोर ही इंटर्ड क्लास। तो यहां पे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा हैड गॉन। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं टेंस, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे हमारा द बॉयज हैड गॉन बिफोर ही इंटर्ड द क्लास। तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यू आर प्राउड। ये बच्चों दोबारा रिपीट हुआ है। हमारा जो पहले मैंने मॉडल पेपर करवाया था उसमें भी सेम प्रीपोजिशन का क्वेश्चन ऑफ का आया हुआ था। इसमें फिर से हमारा ऑफ का क्वेश्चन आया है, प्राउड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, प्राउड के साथ ऑफ लगता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। तो यहां पर आइडेंटिफाई द वर्ड मनी। यहां पर मनी का बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों ऑप्शन ए नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो यहां पे हमारा मिस स्पेल्ड गलत स्पेलिंग को ढूंढना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारी गलत स्पेलिंग है। यही हमारे कल के मॉडल पेपर में भी आई हुई थी। तो इसको देखते हैं, सही स्पेलिंग इसकी होगी DECEIVE। डिसीव की स्पेलिंग ये सही होती है और मिस स्पेल्ड में ये वाली हमारी ऑप्शन सी वाली गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कि इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो लास्ट नॉट रेनिंग इट हैज नाइट हैज बीन। तो पहले इसको सेट करेंगे, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट।
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं, ये भी पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बच्चों हमारा दोबारा पैसेज रिपीट हुआ है 2025 के मॉडल पेपर में, ये हमारा दोबारा पैसेज आया है। ये मैंने पहले मॉडल पेपर में करवाया हुआ है कि व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, ये वाला देखते हैं इसका क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन, तो इसको मैंने करवाया हुआ है, तो इसको ऑप्शन बी हमारा पोस्ट मास्टर ने ओपन किया था उस लेटर को। हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, लैंचो को कितनी मनी मिली थी बेटा, मैंने क्या बताया था उस दिन कि उसको 70 पेजोस मिले हुए थे। उसको कितने मिले हुए थे, उसके पास ओनली 70 पेजोस रीच्ड, उसके पास केवल 70 पेजोस भी आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लैंचो क्या सोचता था पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके बारे में लैंचो की क्या सोच थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बंच ऑफ क्रूक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि मंडेला के हिसाब से राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी संपदा या धन क्या है, तो लोग, ऑप्शन नंबर डी पीपल, पीपल हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हमारा लेसन है, इसके हमारे ऑथर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए लियाम ओ फ्लैहर्टी, लियाम ओ फ्लैहर्टी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 और 15 पैसेज पोयम से रिलेटेड पैसेज है, इसको देखते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कि जो स्नो की डस्ट गिरी थी पोएट के ऊपर, उसको क्या इफेक्ट हुआ था पोएट को, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ए चेंज हिज मूड, उसका पोएट का क्या हो गया था, मूड पूरा चेंज हो गया था। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कि पोएट के लिए क्या बचा हुआ था, तो उसके लिए सम पार्ट ऑफ डे, दिन का कुछ हिस्सा बचा हुआ था उसके लिए। और 16 नंबर मिसेस पंपरी वॉज, मिसेस पंपरी कौन थी, एक रिच लेडी थी, ऑप्शन नंबर सी, कौन थी, एक रिच लेडी थी, अमीर महिला थी। हु वाज थीफ इन द स्टोरी, थीफ कौन था, चोर कौन था स्टोरी में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हरि सिंह हो जाएगा, हरि सिंह हमारा चोर था स्टोरी पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, तो मिडनाइट विजिटर कौन था, आधी रात में किसने विजिट किया हुआ था इस मिडनाइट विजिटर कहानी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैक्स आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वाज ए ब्राइड बोर्न इन, ए ब्राइड कहां जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रीडिंग। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि रीडिंग तो पढ़ना होता है, लेकिन हम जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि रीडिंग एक प्लेस है, रीडिंग एक प्लेस जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन रीडिंग हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा कैसे रहती थी, अनहैप्पी, नाखुश रहती थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, इसको इंडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो, उसने मुझसे कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ही टोल्ड मी दैट, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो दैट लगाया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही से, तो यहां ही का ही आ जाएगा, ही। सेल आई के हिसाब से सेल लगा है और ही के हिसाब से विल लगेगा, तो विल का वुड होता है, ही वुड गो टू स्कूल, टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे, ये हमारा सही आया हुआ है बच्चों। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसका हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है। सी इज राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, इसको चेंज करते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं,
तो अ लेटर इज बीइंग, कॉन्टिन्यूअस के टेंस में बीइंग लगाते हैं, पैसिव वॉइस में बीइंग, राइटिंग का रिटन हो जाएगा। शायद बच्चों मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिया है, पहले मॉडल पेपर में भी यही क्वेश्चन था सेम। राइटिंग रिटन बाई हर। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको पंक्चुएट करना है बेटा। पंक्चुएशन में हमेशा इंडायरेक्ट, ज्यादातर मोस्टली पंक्चुएशन में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही आती है। तो इसको देखते हैं, आपको सॉल्व कराते हैं। तो पहला लेटर हमारा कैपिटल बनेगा, तो टी का कैपिटल हो जाएगा, द का टी कैपिटल हो जाएगा, टीचर। सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पहला लेटर कैपिटल बनता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हैव का एच कैपिटल, यू, डन योर वर्क। तो यहां बच्चों ध्यान रखना कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप में ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा बच्चों तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, यदि आपका हेल्पिंग वर्ब या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करते हैं। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है। तो कुछ भागों में, कहां हो रही है? कुछ भागों में। तो सम पार्ट्स, सम पार्ट्स, कहां के सम पार्ट्स? देश के। तो सम पार्ट्स ऑफ कंट्री आर रेनिंग टू मच। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। सम पार्ट्स are receiving no rain some parts are receiving no rain। ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। तो बोथ, ये दोनों, तो बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर कर्स ऑफ, कर्स अभिशाप होता है, कर्स फॉर कंट्री, कर्स फॉर कंट्री। बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर कर्स फॉर कंट्री, कि ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। ये लिटरेचर का पोर्शन बच्चों आप लोग लर्न करते रहें। हाँ तो बच्चों आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपने डाउट्स जरूर पूछें। जो भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।